नमस्कार किसान भाइयों, देहात में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि जो हमारी धान की फसल होती है, इसमें गाभे की अवस्था में क्या हमें नाइट्रोजन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यानी जब धान गर्भावस्था में हो तो क्या हमें उस टाइम यूरिया का प्रयोग अपने खेत में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे क्या है कि इस पर बहुत से किसान भाई का कन्फ्यूजन बना रहता है और कई किसान भाई मुझसे इस पर चर्चा भी कर चुके हैं कि क्या हमें जब ये पौड़ अवस्था में हो, धान हमारा गाभे की अवस्था में हो, जैसे इस समय देख रहे हैं ये धान हमारा गर्भावस्था में है, तो क्या इस समय हमें इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आज आपको दिखा भी देता हूं कि हम धान को पहचानेंगे कैसे कि धान मेरा गर्भावस्था में है या नहीं है। बाकी तो किसान भाई पहचान ही जाएंगे। जो कुछ थोड़ा सा संशय है बस उसको मैं दूर करना चाह रहा हूँ। ये देखिए, अगर डंठल इस तरह से मोटी आपको दिखने लगे, ये देखिए ये धान ये गाभे की अवस्था में है, ये पहचान है इसकी। थोड़ी सी डंठल मोटी हो जाती है और आपको देखने पे ही पता चल जाएगा नॉर्मली कि धान मेरा गर्भावस्था में है। तो आज हम चर्चा इसी पे करने वाले हैं किसान भाई कि उस टाइम हमें यूरिया देने से क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, फ़ायदे होते हैं या नुकसान होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए किसान भाई, क्या होता है कि इस टाइम बहुत से किसान भाई इसलिए भी नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं कि जो बालियाँ निकल रही हैं वो सुचारू रूप से एक तार नहीं निकलती, कुछ बालियाँ पहले कुछ पीछे। तो बहुत से किसान भाई परेशान हो जाते हैं इस अवस्था में कि हम अगर इस टाइम नाइट्रोजन का प्रयोग कर देंगे तो बालियां एक साथ निकल जाएंगी, जल्दी से बालियां बाहर आ जाएंगी और जल्दी से मेरे खेत में बालियों का फुटाव हो जाएगा और बालियां पकनी शुरू हो जाएंगी, समय कम लगेगा। इस टाइम नाइट्रोजन देने से किसान भाई, अधिकतर किसान भाई यही फ़ायदा उनको समझ में आता है। ऐसे क्या है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, जब बालियाँ स्लो निकलेंगी टाइम अधिक लगेगा, नाइट्रोजन दे देंगे बालियाँ जल्दी निकल जाएंगी, हमारा खेत जल्दी पक जाएगा, तैयार हो जाएगा, अगली बुआई भी हम समय से कर लेंगे। लेकिन ये गलती सबसे खतरनाक होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न भी आपको बताऊँगा। कभी भी हमें गर्भावस्था में, जब धान गर्भावस्था में, उस समय नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके पहले आप कर सकते हैं, उसके पहले कोई दिक्कत नहीं। जब तक धान गर्भावस्था में नहीं है आप जितना चाहें नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि अभी धान जो है वो गर्भावस्था में होता है, बालियां बाहर आ रही होती हैं और वो जैसे जैसे बालियां परिपक्व होंगी, धीरे धीरे उनके दाने भरा होंगे, वैसे वैसे वो आराम से बाहर आएंगी। लेकिन किसान गलती क्या करता है, इस समय आप पौधे को नाइट्रोजन दे देते हैं, वो नाइट्रोजन पौधा लेके तुरंत ही अपने अवशोषित करता है तुरंत ही, जिसकी वजह से बालियां बहुत तेज़ी से बाहर आती हैं, चाहे वो दाने पूरी तरह से परिपक्व हों या ना हों। लेकिन बालियाँ बाहर आने के लिए विवश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें नाइट्रोजन मिला है और नाइट्रोजन का काम है पौधे को बढ़ाना। तो पौधा तो उस समय वृद्धि कर नहीं रहा है, उस समय तो वो गर्भावस्था में है, तो वो अपने गर्भावस्था में उस नाइट्रोजन का प्रयोग कर लेता है, जिस वजह से बालियाँ जल्दी बाहर आ जाती हैं। इससे होता क्या है कि आपके दाने की मोटाई कम हो सकती है, दाने में वजन कम हो सकता है, दाने का भराव अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ दाने बिना भरे ही रह सकते हैं खेत में। ये सारे नुकसान हैं गर्भावस्था में अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि गर्भावस्था में कभी भी भूल के नाइट्रोजन का प्रयोग न करें। आप खेत को अपने हिसाब से उस पौधे को छोड़ दें, उसकी बालियां आगे पीछे जैसे भी निकल रही हैं निकलने दें। फिर एक समय आएगा, आप देखेंगे कुछ टाइम लगेगा, टाइम जरूर लगेगा अगर आप नाइट्रोजन नहीं देंगे, लेकिन एक समय आएगा कि आपको सारी बालियां बाहर निकली हुई दिखेंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें आपके दाने का भराव समय से होगा, जितना समय उसको चाहिए उतना समय मिलेगा, उतने समय के साथ दाने का भराव होगा, अच्छा होगा, दाने में वजन होगा, आपकी पैदावार अच्छी होगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें। गर्भावस्था के समय कृपया करके यूरिया का प्रयोग खेत में ना करें।